1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? चलिए आंसर देखते हैं। 1848 में फ्रांस एक बड़ी क्रांति हुई जिसके कई सरल कारण थे। पहला, राजा की नीतियाँ। राजा लुई फिलिप के केवल अमीर लोग को समर्थन किया करते थे, आम जनता की समस्या को नज़रअंदाज किया, जिससे लोग काफ़ी नाराज हो गए। दूसरा, समाजवादी विचार के प्रसार। लुई बल्लम जैसे विचारकों ने मजदूर के अधिकारों की बात की, जिसे लोग जागरूक हुए और बदलाव की मांग करने लगे। तीसरा, कमज़ोर विदेशी नीतियाँ। फ्रांस की विदेशी नीतियाँ कमज़ोर थी, जिससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और लोगों में असंतुष्ट हो गए। इन कारणों के कारण लोग सड़कों में उतरे और राजा लुई फिलिप को सत्ता छोड़नी पड़ी और फ्रांस के दूसरा गणराज्य स्थापित हुआ। जर्मनी एकीकरण। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में वर्णन कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख कारणों को निम्नलिखित शामिल है। जैसे पहला, क्या नेपोलियन की सुधार। नेपोलियन ने जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को संगठित कर राइन संघ का गठन किया, जिससे एकता की भाव बढ़ी। जॉलवेरिन प्रशा के नेतृत्व में स्थापित इस आर्थिक संघ को जर्मन राज्य के बीच व्यापार को सरल बनाया, जिससे आर्थिक एकता और सहयोग में वृद्धि हुई। राष्ट्रीयता की भावना। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युद्धों के प्रभाव से जर्मन जनता में एक साझा राष्ट्रीय पहचान और एकीकृत राष्ट्र को आकांक्षा विकसित हुई। प्रशा का नेतृत्व। प्रशा का सेना और आर्थिक शक्ति विशेष बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलिया का निष्कर्षण। क्या प्रशा ने 1866 में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर उसे जर्मन संघ से बाहर कर दिया, जिससे प्रशा के नेतृत्व में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। फ्रांस प्रशा युद्ध। फ्रांस प्रशा युद्ध। इस युद्ध में फ्रांस की हार के बाद दक्षिण जर्मन राज्य ने प्रशा के साथ मिलकर संयुक्त जर्मन साम्राज्य का गठन किया। इन सभी कारकों को मिलकर 1871 में जर्मनी एकीकरण को संभव बनाया।